शिवा इंडस्ट्रीज के करीब 5,000 करोड़ रुपए के लोन का निपटारा सिर्फ 323 करोड़ रुपए में करने के बैंकों के प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में आज चेन्नई एनसीएलटी में सुनवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर निगाहें थी। इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ और किस तरह के सवाल जो थे वो असहज करते नजर आए? बिल्कुल, ये मामला दरअसल काफी चौंकाने वाला था कि जब तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के लोन बकाया हैं तो सिर्फ 323 करोड़ रुपए में बैंक आखिर सेटलमेंट करना क्यों चाहते हैं, और वो भी ऐसे आदमी के साथ जिस पर उसी आईडीबीआई बैंक के 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला पुराना निकला हो और सीबीआई जिसकी जांच कर चुकी हो। तो ये काफी बड़ा सवाल था कि आखिर बैंक को इतने कम पर सेटलमेंट की मजबूरी क्या है। तो उठते सवालों के बीच में एनसीएलटी में जब आज सुनवाई हुई तो एनसीएलटी ने भी कई अहम सवाल पूछे। सबसे पहले एनसीएलटी ने ये पूछा कि अगर कंपनी सेटलमेंट का पैसा नहीं भर पाई तो क्या होगा, क्योंकि कंपनी पहले भी डिफॉल्ट कर चुकी है। ये पूछा कि बैंकों को आखिर किस बात से इस बात का भरोसा है कि आखिर उनको पैसे मिल जाएंगे। ये भी कहा कि क्या ऐसे प्रस्ताव अगर आने लगे और मंजूर किए जाने लगे तो क्या गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। हर कंपनी आएगी और कहेगी कि हमारे साथ हम तो इतने दे सकते हैं, इस पर आप वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। ये भी पूछा, एक अहम सवाल ये भी पूछा एनसीएलटी बेंच ने कि क्या जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसके जो मेंबर होते हैं, यानी जो बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्या उनके पास इस तरह से हेयर कट लेने के फैसले पर मंजूरी लगाने का बोर्ड के तरफ से उनको अधिकार मिला हुआ होता है क्या, क्योंकि ये काफी बड़ी रकम होती है और इस तरह के फैसले आमतौर पर बोर्ड में जाते हैं। तो ये एक सवाल अहम पूछा। ये भी कहा कि अगर ऐसे सेटलमेंट क्या रिजर्व बैंक एक्ट, डीआरटी एक्ट और जो दूसरे कानून हैं उनके खिलाफ नहीं होंगे, उनके तहत मान्य है क्या ये जो है। इसके अलावा ये भी कहा, ये तर्क दिया गया जो शिवा इंडस्ट्रीज की ओर से कि ये जो है बैंकों का कमर्शियल विजडम है कि वो किस भाव पर सेटलमेंट करें, किस रकम पर सेटलमेंट करें। तो एनसीएलटी ने ये पूछा कि क्या ये जो बैंकों का कमर्शियल विजडम है क्या ये देश के कानून से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं बड़े पैमाने पर जो जिनके साथ सेटलमेंट हो रहा है और ऐसे में पब्लिक मनी जो है वो स्टेक पर है। इस प्रस्ताव में एक बात, इस सुनवाई में एक बात ये भी अहम रही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस सेटलमेंट प्रपोजल का विरोध किया और ये कहा कि ये उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इस पर सेटल करे, क्योंकि जब 32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति स्टेट बैंक के पास एक तरह से मॉर्गेज गिरवी रखी हुई है तो फिर 25 करोड़ की रकम पर वो सेटलमेंट क्यों करे। तो कुल मिलाकर काफी बड़े सवाल जो है एनसीएलटी की ओर से पूछे गए, जिसका शिवा इंडस्ट्रीज और जो दूसरे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और जो दूसरे लेंडर्स थे उनकी तरफ से जवाब देने की कोशिश की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल इस आज की सुनवाई में यही उठा कि क्या सीओसी के पास जो अधिकार दिए गए हैं क्या उन अधिकारों को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हजारों करोड़ की रकम का फैसला करना हो तो कुछ लोग मिलकर कैसे इस तरह का फैसला कर लेते हैं बिना बोर्ड में मामले को ले जाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका।